हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम रॉबिन्सन क्रूज़ की एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे जो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आशा करता हूं कि आपको मज़ा आएगा। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस तरह से अपना सपोर्ट देते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। पढ़ते हैं रॉबिन्सन क्रूज़ और देखते हैं स्टोरी में क्या है। बच्चों, रॉबिन्सन क्रूज़ का जो शिप था हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूज़ से एक शिप में आ रहा था कहीं से, उसका शिप किसी कारण तहस नहस हो चुका था। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। वो अकेले बहुत दिन तक एक आइलैंड में रहा और अपने किसी दोस्त या साथी के इंतज़ार में वहीं पे टाइम अपना काटते रहा। वन डे ही डिस्कवर्ड ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन बालू में यानी रेत में उसने किसी का फुटप्रिंट देखा और जैसे ही उसने वो फुटप्रिंट देखा उसके बारे में हम स्टोरी को पढ़ेंगे। देखते हैं वो क्या कहता है। बोलता है, वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। एक दिन मैं यानी रॉबिन्सन जब मैं बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया एक इंसान का पैर का छाप देखते हुए। ठीक है, यानी उसने बालू के ऊपर किसी पैर के छाप को या एक चीज़ को छाप को देखा। आई स्टूड अमेज, मैं बहुत चौकन्ना हो गया। आई लिसेंड, मैं सुना। आई लुक अराउंड मी, मैं चारों तरफ देखा। आई कुड नीदर हियर नॉट सी एनीथिंग, ना मैं किसी को देख पाया और ना मैं किसी को सुन पाया। आई वेंट अप हाइयर टू लुक डाउन, मैं थोड़ा सा ऊंचे जगह पे गया जहाँ से मैं चारों तरफ का दृश्य देख सकूं। बट आई कुड नॉट फाइंड अदर, बट इट वॉज नो गुड। लेकिन ये कोई काम पे नहीं आया, यानी ना ही किसी को देख पाया और ना ही वहाँ पे किसी को सुन पाया। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मैं कोई दूसरा फुटप्रिंट भी नहीं देख पाया, बस सिर्फ एक ही फुटप्रिंट देखा जो कि वहाँ पे उस मिट्टी में उस समय थी। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स। मैं वहाँ पे गया ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पे और भी कोई फुटप्रिंट है, एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और ये बताने के लिए कि ये अपने आप को बताने के लिए कि हो सकता है कि मेरा प्रतिबिंब था, यानी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा हो कि वहाँ पे कोई पैर की निशानी हो, तो इसलिए वो अपने आप को श्योर करने के लिए बार बार उस जगह पर जाके चेक करने लगा। बट इट वॉज नॉट मिस्टेकन, नहीं, लेकिन वो कंफर्म किया कि नहीं, ये मेरे मन की कोई भावना या मन की ऐसे निकली हुई कोई किसी की पैर वैसी बात नहीं है। ये मन की कोई उत्पत्ति नहीं थी, वहाँ पे सच में किसी की पैर थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट। एकदम वहाँ पे एक फुट का प्रिंट था, यानी वहाँ पे टोज थे, हील थे और पैर के सारे पार्ट भी थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कुड कम हियर। अब तो वो श्योर हो गया, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे किसी का पैर यहाँ पर आ सकता है। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। मैं वहाँ पे बहुत देर तक रहा, बट जाते जाते मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि पैर का निशान कहाँ से आ सकता है। एट लास्ट आई रिटर्न माई होम वेरी फ्राइटेंड। उस अपने घर बहुत जल्दी दौड़े दौड़े या फिर बोल सकते हो बहुत डरा डरा वापस आ गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स। पीछे मुड़ते मुड़ते, यानी 2 पैर जाता है, पीछे मुड़ के देखता है कहीं वो दूसरा वाला आदमी तो नहीं आ गया जिसके पैर वहाँ पे थे। फिर 2 कदम जाता है, चेक करता है कहीं वो फिर से तो वो आदमी नहीं आ गया। मिस्टेकनली एवरी बुश एंड ट्री टू बी मैन, और उसको जहाँ भी थोड़ी सी हवा, झाड़ियाँ या पेड़ दिखी उसको लगता है अरे ये तो पेड़ है। यानी जब हम डरते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी ज़्यादा डराने में कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये भी वही था। हल्का से पैरों का कुछ साउंड हुआ, कहीं पेड़ के कुछ पत्ते गिरे तो उसको लगा कोई इंसान आ गया। जब मन में उसको लग रहा था कि कोई इंसान आ चुका है तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों पे डाउट कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं इंसान ही है। व्हेन आई केम टू माई केव, जब वो अपने गुफा में आया, जिसे कि वो कैसल कहता था, आई रैन इनसाइड इट, वो अपने नीचे अंदर चला गया। एज इफ़ आई वॉज बीन चेस्ड, कैसे किया वो, जैसे कि कोई उसको पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज़ द लैडर, उसको याद नहीं है कि क्या उसने वहाँ पे
जो उसकी सीढ़ी थी उस सीढ़ी को उसने यूज़ किया था, और वेंट इट बाय द होल इन द रॉक, या वो सीढ़ी से अंदर गया था कि वो जो गड्ढे होते हैं रॉक के अंदर गुफा के जाने के लिए उसके अंदर से गया था, कहीं से भी गया था, उसको याद नहीं है कि वो इतना डरा हुआ था। विच आई कॉल द डोर, जो जिसे वो डोर कहता था। आई रैन फॉर कवर, वो कोई एक चीज़ के पीछे छुपने चला गया। फास्टर देन एनी एनिमल कुड डे, मतलब वो इतना डरा हुआ था कि वो किसी जानवर से भी तेज़ दौड़ के किसी चीज़ के पीछे छुप गया। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो बहुत दिन तक या उस दिन तक वो सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन, जितना वो सोचता था कि क्या मैंने देख लिया, द मोर एफ्रेड आई बिकेम, उतना वो डर जाता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out of the sea in the small boat. वो सोचता था कि कोई ना कोई ऐसा आदमी आ चुका है जो बाहर की दुनिया से, जो मुझे तंग करने या मुझे मारने के लिए आ चुका है, जो कि बाहर से आ चुका है स्मॉल बोट के सहारे। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शो एट द टाइम, अच्छा हुआ कि भगवान मैं उस टाइम जब वो आदमी वहाँ पे उतरा होगा जहाँ पे उसकी पैर की छाप गिरी होगी, उस टाइम पे मैं वहाँ पे नहीं था, वरना क्या पता वो मुझे ही खा चुका होता। बट वाट ही वी हैड नॉट सीन माई बोट, लेकिन क्या पता उसने मेरे बोट को ना ही देखा हो, क्योंकि इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने वो बोट को देखा होता, ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो उसको ये पता चल जाता दैट समवन लिव्ड, कोई यहाँ पे रहता है, ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड में, एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर टू किल एंड इट मी। यानी वो आया था लेकिन शायद से उसने मेरे बोट को नहीं देखा है, क्योंकि अगर वो देखता तो उसको ये लगता कि यहाँ पे कोई ना कोई है, चलो उसको ढूंढते हैं, और वो सारे बाकी अपने दोस्तों को लेके आके अब मुझे मार देता। एज आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, जैसे ही मेरे अंदर ये डर 3-4 दिन बहुत दिन तक रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं प्रोटेक्शन के पीछे, यानी मतलब भगवान मुझे बचा लो, इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए दुआ मांग रहा था। इन डूइंग सो आई वॉज मच कन्फ्रंटेड एंड बिगेन गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, करते 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 मेरे को लगा कि नहीं चलो एक बार जाके देखते हैं कि वो क्या है, क्या सच में मतलब अभी भी वो है या क्या था। धीरे धीरे डर उसका धीरे धीरे कम होने लगा, बिकॉज क्योंकि वो आई वेंट, बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, अब भी जब वो बाहर गया था, बाहर जा रहा देखने के लिए, आई लुक बिहाइंड फ्रिक्वेंटली, पहले वो 2 कदम देख के 3 बार चेक करता था, अभी वो थोड़ा देर बाद बात करता है, लेकिन अभी भी डर उसके अंदर है, पूरी तरह से डर उसकी नहीं गई। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड, वो बोल रहा है कि मैं सच में बहुत डरा हुआ था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन हो गए, एंड सॉ नथिंग, जब मैं कुछ भी नहीं देखा, आई बिकम लिटिल बोल्डर, मुझे मेरे अंदर थोड़ा सा साहस आ चुका था। आई डिसाइडेड टू गो डाउन, मैं सोचा कि अब मैं जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, टू द शोर अगेन, फिर से वहाँ पे जहाँ मैंने पैर देखा था वहाँ पे जाता हूँ, एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट, एक बार जाके देखता हूँ कि फुटप्रिंट किसका हो सकता है, किसके पैर के हिसाब से है, मेरे पैर का तो कहीं नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं अपने पैर के चीज़ से डर रहा हूँ। बट उसने कहा आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, एक काम करता हूँ मैं अपने पैर के साथ उसको मेज़र करता हूँ। एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही वो क्लोज आया उस फुटप्रिंट के, आई रियलाइज दैट इट कुड बी माई फुटप्रिंट, इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मैं रियलाइज़ किया कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि मैं समुद्र के कूल के इस जगह पे तो कभी आया नहीं हूँ, तो मेरा पैर तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जगह में कभी बहुत दिन से नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुट, जब मैं उस छाप के पास अपने पैर का छाप बनाया, अपने पैर को रखा, इट सीम लार्जर, ये मुझे लगा कि मेरे पैर से बहुत बड़ा है। माई फियर रिटर्नड, वो फिर से डर गया। आई वेंट होम अगेन, वो फिर से घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर समवन, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ तो है, क्योंकि ना ही वो पैर का था, मतलब वो किसका पैर था उसको पता ही चला। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, यानी वो क्या था, वो आइलैंड क्या था, वो इनहेबिट, यानी किसी ने उस आइलैंड को कब्जा कर लिया था, तो वो डर के मारे जाके वापस फिर से छुप गया। बच्चों, यहाँ पे जो स्टोरी हमने पढ़ी, ये स्टोरी कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हल्की सी स्टोरी एक है, जहाँ पे वो डरता कैसे है, चीज़ों में क्या देखता है, क्या अनुभव करता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताई गई है। कुछ न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं हम। सैवेजेस का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं वाइल्ड पीपल, जंगली लोग जिसे हम कहते हैं। मेनलैंड यानी जो कि लार्ज कंटिन्यूस, मेनलैंड मानी जहाँ पे, जैसे आप जहाँ पे रहते हो उसे कहते हैं मेनलैंड, जहाँ पे ज़मीन बहुत दूर तक है। वंडर्ड मतलब होता है गो टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट। वंडर मतलब घूमना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है रुकने का। बोल्डर मतलब साहस आ जाना, मोर कॉन्फिडेंट।
इनहैबिटेड यानी ऑक्यूपाइड, यानी वो ऑक्यूपाइड, अभी हमने पढ़ा था ना इन यहाँ पे, ये देखो मैंने कहा था ये द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, मैंने क्या कहा था कि किसी ने उस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था। बच्चों कैसी लगी, इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टोरी को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, ताकि आपको कोई भी अगर दिक्कत हो तो उस दिक्कत को आप कमेंट में लिखेंगे और मैं उसको सॉल्व करूँगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट डाउट अगर वो लिख नहीं पाते तो काइंडली आप कमेंट से थोड़ा लिख लीजिए। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के ग्रुप में उसको शेयर कीजिए, कैसी लगी उसके ज़रूर फीडबैक बताइएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है मुझे इस तरह के वीडियोस और भी लाने के लिए। बच्चों मिलते हैं वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, आपका दिन बहुत अच्छे से जाए। बाय बाय।